दिस वीडियो इज फॉर एजुकेशनल एंड इंफॉर्मेशनल पर्पज ओनली। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे प्लॉट पर्सनल लोन ऐप के बारे में, जिसके थ्रू हमने लोन के लिए अप्लाई किया था और आप यहां पर लाइव प्रूफ देख सकते हो। 13,200 रुपए का हमारा यहां पर लोन अप्रूव भी हो चुका है। यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है लोन अप्रूव्ड, योर लोन एप्लीकेशन हैज बीन सक्सेसफुल। नीचे लिखा हुआ है अप्रूव्ड लोन अमाउंट 13,200 रुपए। लेकिन अभी तक हमने इस वाले लोन को हमारे बैंक के अंदर ट्रांसफर नहीं किया है, क्योंकि इस वाले वीडियो के अंदर लाइव हम इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन से लोन के लिए अप्लाई करेंगे और देखेंगे कि क्या आपको इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन से लोन अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, क्या यह मोबाइल एप्लीकेशन आपके लिए सही है या फिर नहीं है। इसके अलावा यहाँ पर लोन अप्लाई करने पर आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट देने होते हैं, आपसे क्या क्या डिटेल मांगी जाती है। इसके अलावा लोन पर आपका इंटरेस्ट रेट वगैरह, जो आपके चार्जेस वगैरह होते हैं वो यहाँ पर कितने लगते हैं। साथ ही साथ इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन का पूरी तरीके से रिव्यू करेंगे। इसके हम यहाँ पर रिव्यू देखेंगे कि क्या यह मोबाइल एप्लीकेशन जिन लोगों ने इससे लोन लिया है क्या वो इससे सेटिस्फाई है या फिर नहीं है। सबसे पहले अगर आप इस वाले एप्लीकेशन की प्ले स्टोर पर रेटिंग देखोगे तो 1.7 की आपको रेटिंग देखने को मिलेगी, जो कि बहुत ही कम रेटिंग है। इसके अलावा इस वाले एप्लीकेशन को लगभग अब तक 1 लाख लोग डाउनलोड कर चुके हैं। इसके अलावा बात करें इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन के आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी कंपनी की, तो उसका नाम है डीएचजी इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड। मतलब यह जो मोबाइल एप्लीकेशन है पूरी तरीके से आरबीआई एंड एनबीएफसी अप्रूवल का दावा करता है और इनकी जो कंपनी है उसका नाम है डीएचजी इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड। इसके अलावा इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन के अबाउट फीचर के अंदर लिखा हुआ है कि यहां पर आप 1,000 रुपए से लेकर और 99,000 रुपए तक का लोन अप्लाई कर सकते हो। 3 महीनों से लेकर 12 महीनों का आपका लोन का रिपेमेंट करने का टाइम लगता है। इसके अलावा इस वाले एप्लीकेशन के अबाउट सेक्शन के अंदर लिखा हुआ है कि यहां पर आप 1,000 रुपए से लेकर और 99,000 रुपए तक का लोन अप्लाई कर सकते हो। लोन का रिपेमेंट करने के लिए आपको 3 महीनों से लेकर और 12 महीनों का टाइम दिया जाता है। यहां पर आपका जो एपीआर लगता है, एनुअल परसेंटेज रेट, वो आपके यहाँ पर 28.8% से स्टार्ट होता है और मैक्सिमम 55% तक जा सकता है। इसके अलावा यहाँ पर लोन लेने पर कितना आपका इंटरेस्ट रेट वगैरह लगेगा, कितना आपका चार्जेस वगैरह लगेगा, उसका यहाँ पर एक एग्जांपल भी बताया हुआ है। लेकिन हम इस वाले एग्जांपल को नहीं समझेंगे, क्योंकि जब हम लाइव लोन के लिए अप्लाई करेंगे उसी टाइम हम सारी चीजों को कैलकुलेट करके देख लेंगे अगर इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन से हम यहाँ पर लोन लेते हैं तो। क्योंकि कई बार ऐसा भी हो जाता है कि यहाँ पर कुछ अलग बताया हुआ होता है, लेकिन जब यहाँ पर लोन अप्रूव होता है तो वहां पर कुछ अलग ही देखने को मिलता है। अब आपको इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन से लोन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आप इसको डाउनलोड करके जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे, ओपन करते ही यहाँ पर आपसे आपका मोबाइल नंबर मांगा जाता है। यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर डाल के सबमिट करोगे, आपके मोबाइल पे एक ओटीपी जाएगा, ओटीपी डालकर आप फिर से सबमिट करोगे। उसके बाद अब आपको यहाँ पर अपने पैन कार्ड का नंबर डालना होता है। यहाँ पर पैन कार्ड का नंबर डाल के चेकबॉक्स पे क्लिक करके सबमिट करना होता है। उसके बाद आपसे आपका आधार कार्ड नंबर मांगा जाता है। यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर डालना है और सबमिट करना है। जो भी आपके आधार कार्ड के अंदर आपका मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक ओटीपी चला जाएगा, ओटीपी डालकर आपको सबमिट करना है। उसके बाद अब आपको यहाँ पर आपकी एक सेल्फी डालनी होती है। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है स्टार्ट फेस वेरिफिकेशन का, आपको इस पर क्लिक करना है। उसके बाद नीचे आपको ऑप्शन मिलता है प्रोसीड टू कैप्चर का। उसके बाद जो भी आपका कैमरा है वो यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है और आपके कैमरे से आप यहाँ पर आपकी एक सेल्फी, आपकी एक फोटो आपको डाल देनी है। उसके बाद आपसे आपकी बेसिक डिटेल मांगी जाती है, जैसे आप क्या करते हो, आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो या फिर सैलरीड हो। इसके अलावा कहां पर आप जॉब वगैरह करते हो या फिर आपका खुद का कोई धंधा वगैरह है, किसी कंपनी के अंदर आप काम करते हो तो उसकी डिटेल आपको डालनी होती है। आपको सैलरी कितनी मिलती है वो आपको डालनी होती है। आपका जेंडर क्या है, आप कहां तक पढ़े लिखे हो, आप जहां पर काम करते हो उस वाले ऑफिस का एड्रेस आपको डालना होता है। और वो डालकर आप जैसे यहाँ पर सारी डिटेल डाल के सबमिट करते हो, आपका एप्लीकेशन सबमिट होता है। और उसके बाद जो भी आपका पैन कार्ड है उसके अकॉर्डिंग आपका सिबिल स्कोर फेच किया जाता है और उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर लोन का ऑफर दिया जाता है। अगर आपका सिबिल स्कोर बढ़िया होता है तो यहाँ पर आपके लोन अप्रूवल के चांस होते हैं। लेकिन अगर आपका सिबिल स्कोर खराब होता है या फिर कम होता है तो हो सकता है यहाँ पर आपका लोन अप्रूव ना हो, आपका जो एप्लीकेशन है उसको रिजेक्ट कर दिया जाए। क्योंकि जो भी लोन होता है वो आपके सिबिल के ऊपर और जो आपकी प्रोफाइल है उसके ऊपर डिपेंड करता है, उसी के अकॉर्डिंग आपको लोन का ऑफर दिया जाता है। जैसे आप हमारे केस में देखोगे तो यहाँ पर हमारा 13,200 रुपए का लोन अप्रूव हो चुका है। अब हमें इस वाले लोन को लेने के लिए नीचे ऑप्शन मिलेगा एक्सेप्ट एंड प्रोसीड का, हम इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करते ही यहाँ पर हमारे लोन की पूरी डिटेल बताई हुई है। जैसे 13,200 रुपए का लोन है, जिसमें हमारी प्रोसेसिंग फीस और जीएसटी लग रही है 1,557 रुपए की, जिसमें से चार्जेस वगैरह काटने के बाद हमारे बैंक के अंदर हमें जो पैसा मिलेगा वो मिलेगा 11,642 रुपए। इसके अलावा टोटल 45 दिनों के लिए हमें यह वाला लोन दिया जा रहा है।
उसके बाद जो भी आपके लोन की डिटेल होगी वो आपको पूरी स्क्रीन पर बता दी जाएगी। जैसे हमारा 13,200 रुपए का लोन है, जिसमें से 1,557 रुपए की प्रोसेसिंग फीस कट रही है और 11,642 रुपए हमें हमारे बैंक के अंदर डिसबर्स होगा। इसके अलावा 45 दिनों के लिए हमें लोन मिल रहा है। जो हमारी लेंडिंग पार्टनर कंपनी है उसका नाम है DSG इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड, मतलब इस वाली कंपनी के थ्रू हमें लोन ऑफर किया जा रहा है। इसके अलावा इस वाले लोन का जो हमें रिपेमेंट करना है उसकी डेट भी बताई हुई है, 3 दिसंबर 2025 को हमें इस वाले लोन का रिपेमेंट करना है। तो यहां पर आपको लोन लेने से पहले लोन की जो डिटेल्स है उसको आपको पहले अच्छे से देख लेना है, उसी के बाद आपको यहां पर लोन के लिए अप्लाई करना है। अब आपको लोन अप्लाई करने के लिए नीचे आपको चेकबॉक्स पर क्लिक करना है और एक्सेप्ट पर क्लिक करना है। उसके बाद यहां पर आपका एक सैंक्शन लेटर बनता है। उसके बाद यहां पर आपसे आपके बैंक अकाउंट की डिटेल मांगी जाती है, जिस वाले बैंक के अंदर आपको लोन का पैसा ट्रांसफर करना है। यहां पर आप अपने बैंक की डिटेल डाल देंगे। बैंक की डिटेल डाल के आप जैसे सबमिट करेंगे, जो भी आपका एप्लीकेशन है उसका यहां पर आपसे एक एग्रीमेंट करवाया जाएगा। जो भी आपका लोन है उसका आपसे एग्रीमेंट बनवाया जाएगा। जैसे ही यहां पर आप अपने लोन एग्रीमेंट को साइन कर लेंगे, उसके बाद ऑटोमेटिक आपका जो किस्त है जिस तारीख को है उस तारीख से आपकी जो किस्त है वो आपके बैंक अकाउंट से कट हो जाए, उसके लिए आपको यहां पर मैंडेट करवाना होगा। मैंडेट के लिए आपको दो ऑप्शन मिलते हैं। जिस वाले बैंक के अंदर आप लोन का पैसा ले रहे हो उस वाले बैंक का अगर आपके पास एटीएम कार्ड है तो आप एटीएम कार्ड की डिटेल डाल के मैंडेट वाला प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हो। अगर नेट बैंकिंग है तो नेट बैंकिंग की डिटेल डाल के आप मैंडेट वाला प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हो। जैसे आप मैंडेट वाला प्रोसेस कंप्लीट कर लोगे, लोन लेने के बाद जो भी आपकी किस्त आएगी ऑटोमेटिक आपके बैंक अकाउंट से कट होती रहेगी। हमारा यहां पर लोन तो अप्रूव हो गया है, लेकिन मैं इस वाले लोन को बैंक के अंदर ट्रांसफर नहीं करूंगा। उसका एक रीजन है, उस रीजन को समझाने के लिए मैं आपको प्ले स्टोर पर लेके चलता हूं। अगर हम इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन के रिव्यू में चलते हैं तो रिव्यू के अंदर काफी सारे लोगों ने यहां पर रिव्यू किया हुआ है और ज्यादातर लोगों ने इस वाले एप्लीकेशन के नेगेटिव पॉइंट्स बताए हुए हैं। जैसे कई लोग बोल रहे हैं कि यहां पर 20 दिन के बाद हमारी ईएमआई आनी थी, जबकि 7 दिन पहले ही हमें यहां पर कॉल वगैरह करके यहां पर परेशान किया जा रहा है। इसके अलावा कई लोगों ने यहां पर बताया हुआ है कि मैंने यहां पर टाइम से जो हमारा लोन है उसका जो पेमेंट कर दिया है, लेकिन अभी तक हमारा जो लोन है वो यहां पर पूरी तरीके से क्लोज नहीं हुआ है। इसके अलावा कई लोग बोल रहे हैं कि यह जो मोबाइल एप्लीकेशन है यह हमसे ज्यादा इंटरेस्ट रेट चार्ज कर रहा है, या फिर कई बार ऐसा हो रहा है कि जब हम लोन ले रहे हैं तो वहां पर हमें बताया जा रहा है कि आपको इतने रुपए के लोन का रिपेमेंट करना है, लेकिन जब एक्चुअल वहां पर ड्यू डेट आती है तो उस टाइम जो लोन का रिपेमेंट का जो अमाउंट होता है उसको यहां पर बढ़ा दिया जाता है। तो यहां पर मैं आपको क्लियर कर दूं कि यह जो मोबाइल एप्लीकेशन है इससे मैंने आपको लोन अप्लाई करने का प्रोसेस तो बता दिया, लेकिन आपको लोन अप्लाई करने से पहले खुद की तरफ से भी रिसर्च करनी है। अगर आपको यह मोबाइल एप्लीकेशन सही लगे तो ही आपको यहां पर लोन के लिए अप्लाई करना है, नहीं तो आपको इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन से लोन अप्लाई नहीं करना है। क्योंकि यह जो मोबाइल एप्लीकेशन है, पहली बात तो कि यह जो मोबाइल एप्लीकेशन है यह आपसे बहुत ही ज्यादा हाई इंटरेस्ट रेट चार्ज करता है और जो आपको लोन देता है उसका जो रिपेमेंट का टाइम होता है वो भी आपको बहुत ही कम देता है। तो यहां पर अगर आपको लोन लेना है तो आपको सोच समझ के लोन के लिए अप्लाई करना है, पूरी डिटेल आपको पहले देखनी है और अगर आप लोन लेके टाइम से उसका रिपेमेंट कर सको तो ही आपको यहां पर लोन के लिए अप्लाई करना है। अगर आपको इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन से लोन नहीं लेना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने 2 मोबाइल एप्लीकेशंस के लिंक दे रखे हैं जिनसे आप लोन के लिए ट्राई कर सकते हो। उन वाले मोबाइल एप्लीकेशन से अगर आप लोन अप्लाई करोगे तो जो भी एक्चुअल डिटेल होगी जो आपको बताई जाएगी वही आपको रिपेमेंट के टाइम मिल पाएगी। इसके अलावा अगर आपने इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन से लोन अप्लाई किया है और आपको लोन मिला है, या फिर इस वाले एप्लीकेशन से रिलेटेड आपके मन में कोई भी कंफ्यूजन है, आप हमसे कुछ पूछना चाहते हो, तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर देना। कमेंट के अंदर ही मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा।